हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर से आज सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने इन्फिनेटिव को, जीरन को, पार्टिसिपल को, सबको सिंथेसिस में पढ़ लिया। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम लोग इन्फिनेटिव का स्पेशल रूल भी पढ़ेंगे। उसको हम लोग कहते हैं ऐड एंड रिमूवल ऑफ टू। किसको कहते हैं? ऐड एंड रिमूवल ऑफ टू। किस तरीके से अगर ये इन्फिनेटिव और उसके साथ में ये हमारा है। तो आइए साथियों, अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू प्लस TOO यानी ये वाला टू दोनों एक साथ में रखे होते हैं तो उनको सेंटेंस से हम लोग कैसे रिमूव करते हैं। ये एग्जाम में आता है कि उसमें क्या लिखा होता है कि रिमूव टू। ठीक है साथियों, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले चीज तो TOO वाले में हम लोग क्या करेंगे, जब सेंटेंस को बदलेंगे तो इस टू के स्थान पे हम लोग सो का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सो का इस्तेमाल करेंगे। जहां कहीं ये है वहां के ऊपर सो हम लोग रख देंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, जो दूसरा टू हमारा सेंटेंस में दिया होता है उसको हम लोग इस तरीके से चेंज करेंगे, इसको रिमूव करके इस टू को दैट लगाएंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट रखा होगा उसको लगाएंगे और उसके बाद जैसा हमारा दिया हुआ टेंस होगा सेंटेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, उसके हिसाब से हम लोग कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी दिया हुआ सेंटेंस अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का यूज करेंगे और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल आएगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगली चीज क्या है, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का और अगर पास्ट टेंस में तो कुड नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर हमें एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव प्लस फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में दिया है, अगर इसमें से हमको टू को रिमूव करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, इस TOO वाले के स्थान पे हम लोग सो का यूज करेंगे और टू जो इन्फिनेटिव है उसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो फॉर के बाद में यूज किया गया होगा। वो कोई प्रोनाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन कोई होगा तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होगा। उसका जब हम सेंटेंस में लाएंगे तो उसको केस को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हम लोग कर देंगे जैसा हमारा टेंस होगा। तो आइए इन रूल्स से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल देखें ताकि और कायदे से हमें वो चीज समझ में आ जाए। साथ ही ये हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव का स्पेशल रूल। तो साथियों, आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सेंटेंस से टू और इन्फिनेटिव टू को रिमूव करते हैं। ऐसे साथियों सेंटेंस दिया होता है ही इज टू लेजी टू वर्क और सामने ब्रैकेट में लिखा होता है रिमूव टू। ऐसे केसेस में हम लोग इस टू को कैसे रिमूव करते हैं। हमने कहा इस टू के स्थान के ऊपर हम लोग सो का यूज करेंगे और जो इन्फिनेटिव टू हमारा दिया होता है उसके स्थान पे हम लोग दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट और पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का यूज करते हैं। जैसे इसमें से अगर हम लोगों को देखना हो तो लिखा है ही इज टू लेजी टू वर्क, यानी इसको हमें करना है सो में और इसकी जगह के ऊपर हमें दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पर इज है तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में तो हम लोग कैन नॉट का यूज करेंगे। तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही इज सो लेजी। यहां तक हो गया, टू के स्थान के ऊपर हमने सो रख दिया, दैट लगाया और उसके बाद हम लोग इस टू को रिमूव करेंगे और इसके स्थान के ऊपर ही कैन नॉट वर्क। साथियों, इस TOO का सेंस निकलता है इतना या सो। तो ऐसे सेंटेंस हमारा बदला, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट वर्क। आ रहा समझ में? चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे और साथियों अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। आइए साथियों हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, द बॉय वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड। इसमें से आपको लिखा होगा रिमूव टू। हमने आपसे बताया कि TOO के स्थान के ऊपर सो और TO के स्थान के ऊपर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। अब टेंस हमारा क्या है, पास्ट टेंस है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे दैट के बाद। तो क्या बनेगा हमारा, द बॉय वॉज इस टू के स्थान के ऊपर सो हमने रखा, सो स्ट्रॉन्ग दैट he could not be defeated। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम लोग इस टू को रिमूव करते हैं सेंटेंस से। आ रहा समझ में? इतना ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान सिर्फ आप लगाना है। टेंस को पहचान लेना है, अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट। TOO के स्थान के ऊपर सो और TO के स्थान के ऊपर दैट प्लस सब्जेक्ट। तो सर इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इसमें हमने आपसे बताया था कि अगर हमारा दिया हुआ टू जो है उसमें कहीं बीच में आपको किसी प्रीपोजिशन प्लस नाउन या कोई प्रोनाउन दिया होता है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको केस को ध्यान में रखना है। वैसे केसेस में जैसे सेंटेंस हमारे सामने है, ही वॉज टू क्लेवर फॉर मी टू बी फूल। अब यहाँ के ऊपर हमारा
फॉर प्रीपोजिशन है, उसके बाद में हमारा एक प्रोनाउन है, कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो साथियों ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, वही चीज लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। टेंस हमारा पास्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, ही वाज टू के स्थान के ऊपर सो क्या हो जाएगा, ही वाज सो क्लेवर दैट। ठीक, अब फॉर को हम लोग सेंटेंस से हटाएंगे और फॉर के बाद हमने कहा था जो भी प्रोनाउन दिया होगा उसके केस को बदल देंगे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस यहां पर नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ के ऊपर सब्जेक्ट लगाया था। तो इस मी को हम लोग केस में बदल देंगे, आई में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सो क्लेवर दैट आई कुड नॉट बी फूल। अब जो हमारा यहाँ पर पहले ही आया था, ही को हम लोग ऑब्जेक्टिव में करेंगे, जैसे यहाँ के ऊपर हमारा मी था तो क्या हो जाएगा, हिम होगा। तो सेंटेंस हमारा जो रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, ही वाज सो क्लेवर दैट आई कुड नॉट बी फूल हिम। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। प्रोनाउन इसमें इधर उधर होता है तो उसको ध्यान में रखना है कि जिस केस में हमारा प्रोनाउन होगा उसी केस में उसको हम रख करके पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए साथियों अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। जैसे सेंटेंस है, द हिल इज टू स्टीप फॉर हिम टू क्लाइंब। अब यहाँ के ऊपर जो हिल है हमारी वो बेजानदार चीज है, उसके लिए हम लोग जो प्रोनाउन को इधर से उधर करेंगे तो हम लोग उसके स्थान के ऊपर इट का यूज करेंगे। तो हमारा जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, ही शी इट और दे, उसमें से इट वाला प्रोनाउन का हम लोग यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में जब कोई चीज हमारे सामने बेजानदार हो। द हिल इज टू स्टीप फॉर हिम टू क्लाइंब, इसमें से टू को रिमूव करना हो तो सो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द हिल इज सो स्टीप, रुकेंगे। फॉर हिम ये हटाएंगे फॉर को, और हिम के स्थान के ऊपर हम लोग नॉमिनेटिव यूज करेंगे, ही। क्या हो जाएगा, स्टीप दैट ही। अब टेंस हमारा चूंकि प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, ही कैन नॉट क्लाइंब। यहाँ के ऊपर साथियों हम लोग जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम लोग हिल के हिसाब से लगाएंगे। तो हिल के लिए हम लोग हिम नहीं कर सकते, क्योंकि हिल जो पहाड़ी हमारी क्या है, बेजानदार। इसमें लोग क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में इट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो बना हुआ सेंटेंस हमारे सामने हुआ, द हिल इज सो स्टीप दैट ही कैन नॉट क्लाइंब इट। तो साथियों ये है हमारा इन्फिनिटिव का स्पेशल रूल। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है सिंथेसिस में अभी यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से उसके रूल्स अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको बने रहना मेरे साथ रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।